हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अप्रेंटिस की 192 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखेगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.lichousing.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रहेगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी अप्रेंटिस की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 192 वैकेंसीज के लिए यानी कि 192 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जहां जहां LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की ब्रांचेस है, यूनिट्स हैं, वहां कहीं भी आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है ऑल ओवर इंडिया। अप्लाइंग मोड आपका ऑनलाइन ही रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं वो 2 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है 22 सितंबर 2025। तो 22 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं रिटर्न एग्जाम डेट की। तो रिटर्न एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो ये जो आपका कंडक्ट किया जाएगा रिटर्न एग्जाम वो 1 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। ये आपका टेंटेटिव रहेगा यानी कि 1 अक्टूबर 2025 का रिटर्न एग्जाम आपका लिया जा सकता है। और इंटरव्यू डेट एंड डॉक्स वेरिफिकेशन की यानी कि इंटरव्यू डेट की और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो ये आपका 8 अक्टूबर 2025 से लेकर के 14 अक्टूबर 2025 के बीच में ये आपका प्रोसेस चलेगा। जो अप्रेंटिस है आपका, जो आपका रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, जो आपका इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज के लिए कर लेंगे, तो उनकी जो अप्रेंटिसशिप स्टार्ट होगी, ट्रेनिंग जो स्टार्ट होगी वो 1 नवंबर 2025 से स्टार्ट होगी, जो कि 12 मंथ यानी कि 1 साल के लिए रखी गई है। एडमिट कार्ड की अगर बात करें तो आपका जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट है 1 अक्टूबर 2025 उससे 2 या 3 दिन पहले जो आप अपना एडमिट कार्ड जो है डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर आप बात करें तो ये आपकी कैटेगरीज वाइज वरीज करेगी। जैसे आपका जनरल और OBC वालों के लिए 944 रुपए एप्लीकेशन फीस यानी कि एग्जामिनेशन फीस रखी गई है। SC ST और वुमेन यानी कि फीमेल के लिए जो है 708 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और डिसेबल्ड पर्सन जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 472 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा वो ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS या जो भी पेमेंट गेटवे है उसके थ्रू जो है आपको अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी होगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है यानी कि क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन है, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कर रखा हो किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, चाहे कॉमर्स के हैं, चाहे आर्ट्स के हैं, यानी कि BCom BA और आपका BSc वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 20 साल और मैक्सिमम 25 साल रखी गई है। 20 और 25 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका SC हुआ, ST हुआ, OBC हुआ, उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो प्रॉपर आपको जो है एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रखा गया है। तो इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो है इसमें वो है आपका रिटर्न एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा जो फर्स्ट स्टेज है।
जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी इंटरव्यू की, यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और जो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे, थर्ड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपने अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे, यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है, यानी कि आप मेडिकली पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि जो आपका रिटर्न एग्जाम है, फर्स्ट स्टेज जो है उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, कंडक्ट किया जाएगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा जो पेपर का पैटर्न होगा, जो क्वेश्चन का पैटर्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल क्वेश्चन जो रहेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके 100 ही मार्क्स के आपके रहेंगे। टाइम की अगर बात करें, पेपर को सॉल्व करने का जो टाइम दिया जाएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा आपको दिया जाएगा। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि दोनों ही लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न, ये हो गया आपका सिलेबस की, यानी कि कहां कहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आपके इंग्लिश लैंग्वेज से क्वेश्चन होंगे, बेसिक बैंकिंग से क्वेश्चन होंगे, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, इंश्योरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, डिजिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, और आपका कंप्यूटर लिटरेसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये आपका था एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब बात करते हैं कि आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपका जो आपने रिटर्न एग्जाम में मार्क्स ऑब्टेन किए प्लस जो आपकी इंटरव्यू की परफॉर्मेंस है उसमें मार्क्स ऑब्टेन किया है, इस बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका सैलरी एंड अलाउंसेस की। सैलरी अलाउंसेस की अगर बात करें तो इसमें जो आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 12,000 रुपए पर मंथ आपको दिया जाएगा। अलाउंसेस और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो ये आपका एज पर अप्रेंटिसशिप्स एक्ट के अकॉर्डिंग जो दिया जाता है जो है वो रखा जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रखने हैं, यानी कि जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको तैयार रखना है। सबसे पहले जो भी आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे 10th की मार्कशीट है, 12th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, या इसके अलावा जो आपका बैचलर डिग्री जो है जिस भी स्ट्रीम में आपने किया है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे ईयर वाइज किया, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से ही स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके साथ साथ जो आपका आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो तैयार रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो अप्लाई करने का इसमें आपकी 2 स्टेजेस होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो फर्स्ट स्टेज है वो आपको करना है कि जो अप्रेंटिसशिप्स का पोर्टल है वहां आपको अपनी जाकर के प्रोफाइल बनानी है, यानी कि अपना जो है यूजर नेम पासवर्ड जनरेट करना है। जो इनका अप्रेंटिसशिप्स का पोर्टल है वो है www.nats.education.gov.in पर जाकर के अपना प्रोफाइल बना लेनी है, रजिस्टर कर लेना है, जहां से यूजर नेम और पासवर्ड लॉगिन हो जाएगा, आपका जनरेट हो जाएगा। जब ये फर्स्ट स्टेज हो जाएगी तो सेकंड स्टेज रहेगी आपकी जो आपकी कंपनी की यानी कि ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे आपका www.lichousing.com। यहाँ पर आपको लॉगिन करना है क्रेडेंशियल से। वहां लॉगिन करने के बाद आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको पूरा फिल करना होगा एक्यूरेट, जहां आपकी पूरी बेसिक डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम हुआ, फादर नेम हुआ, आपके मदर नेम हुई, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, आपके एक्सपीरियंस के बारे में, ये सारी डिटेल्स जो आपको फिल करनी होगी। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके एकेडमिक है, चाहे वो आपकी बैचलर डिग्री है, चाहे वो आपका एक्सपीरियंस लेटर है, चाहे वो आपके अदर्स डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, वो सारे आपको अपने अपलोड करने होंगे। साथ ही साथ में आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो वगैरह जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, वो आपको उनके साइज के हिसाब से जो है डायमेंशन के हिसाब से अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो आपको अपलोड करनी होगी।
एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद उसकी 1 या 2 कॉपी जब प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस ये थी आपकी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के डिटेल, जो कि आपकी अप्रेंटिस के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है, कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए हैं वो 2 सितंबर 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो है 22 सितंबर 2025। तो 22 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियो से लेकर आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पर आपके लिए वीडियो से लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।